यहाँ पर जो भी किसी से कोई फरियाद करता है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या गूंगे बैरों में शहर में रहते हैं क्या हम लोग? कोई परेशानी होती है हम इनके पास जाते हैं तो ये हमें सफ़ेद झंडी दिखा देती है। यहाँ के जो रुए रवा जो कारकुन हैं, जो भी लोग वोट मांगने आते हैं, वो मेरे ख्याल से सिर्फ बिल्डिंगें बना रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। मेरे कोई काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे मोहल्ले की हालत, ये आज से 10 साल पहले गलियां डली थी, लेकिन हमारे मोहल्ले के जो नौजवान हैं, इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपना 14 अगस्त का दिन छोड़ के सफाई के नाम कर दिया है और बहुत खिदमत कर रहे हैं कौम की। देखें अहले मोहल्ला कितने परेशान थे, लेकिन बच्चों ने अपना कीमती वक्त निकाला और ये कटर वगैरह लेके आ गली साफ़ की। यहाँ के जो रुए रवा जो कारकुन हैं, जो भी लोग वोट मांगने आते हैं, वो मेरे ख्याल से सिर्फ बिल्डिंगें बना रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। मोहल्ले का कोई काम नहीं कर रहा है। ये मैं चेयरमैन काउंसलर सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने उन कामों को छोड़ के इन कामों पे तवज्जो दें। ये हमने बकरा ईद इससे जो ना ख़तरनाक, इससे भी बुरी हालत में जो ना गुजारी है, जिससे जो ना पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं था। और जिनको वोट डाला है उनकी तो शक्ल भी हमें याद नहीं है। शायद मेरे ख्याल से MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं, वो हमारे इलाके से मुंतखब हुए थे। उनको हमने आज तक कभी भी नहीं देखा, और ना किसी जो ना तरक्याती काम में, ना किसी जो ना गम और खुशी में, किसी चीज़ में उनको नहीं देखा गया। ठीक है, अब चेयरमैन के पास जाते हैं तो चेयरमैन वो अपने मसाइल जो है ना हमारे आगे कर देते हैं। तो हम क्या, ये पाकिस्तान आज़ाद है? हम इस मुल्क में रहते हैं। जो परेशानियाँ लोगों को हैं उसकी कोई तवज्जो है या नहीं है आपके पास, या आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मकसद ये कहना है कि यहाँ पर जो भी किसी से कोई फरियाद करता है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या गूंगे बैरों में शहर में रहते हैं क्या हम लोग? हैं, कम से कम जो शिकायत कर रहा है उसकी तवज्जो की तरफ तवज्जो दें, सुने कि क्या बोल रहा है वो और क्यों बोल रहा है। समझे नहीं? इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो भी सुन रहे हैं और सुनकर टाल देते हैं। ये तमाम टीवी पर भी दिखाया जाता है, रोज़ाना कहानी किससे सुनाए जाते हैं, किसको सुना रहे हो और क्यों सुना रहे हो। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों सुना रहे हो और क्यों कर रहे हो? जब तक इस मसले को हल नहीं करेंगे आप लोग सब मिलकर, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। समझे नहीं? कमज़ोरों को मार रहे हो और ताकतवरों से आप भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? ताकतवर को मारो ताकि कमज़ोर पैदा ही ना हो। समझे नहीं? बनेगा यही जब आप अपने उसूल बदलोगे, तब ये मुल्क बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। उसूल के तहत चलो। कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसकी फरियाद को सुनो, जायज़ फरियाद को मानो। समझे नहीं? ऐसे नहीं बात बनती है। काम करने से काम होता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है, जो कि मैं यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि हमें गम था, ये चीज़ें इतनी सफाइयाँ नहीं हो रही थी, और जो काम सियासी जमातों का था वो काम समाजी जमातें कर रही हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले लियाकताबाद डाकखाना, लियाकताबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतने सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया, जो कि 14 अगस्त के दिन से 3 दिन की मुहिम का आगाज़ किया गया है। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि लियाकताबाद को अपनी शक्ल पे लाएंगे। मैं उमर वहाब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि उनके प्लेटफॉर्म से हमें अपनी आवाज़ उठा के दुनिया में सुनाने का मौका मिला। जो हमारी कम से कम लोगों को, और जितने भी हुक्मरान बैठे हैं, इन लोगों को पता तो चले कि इलाकों का क्या हाल हो रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि तकरीबन 10 साल से जितनी भी ये सियासी पार्टियां हैं, ये हमसे आके वोट वसूल करती हैं, और जब हमें कोई परेशानी होती है हम इनके पास जाते हैं तो ये हमें सफ़ेद झंडी दिखा देते हैं। ऐसे में और हम चक्कर लगा के तंग आ गए। ऐसे ये गटर की लाइन तकरीबन 10 साल पहले डली थी, और ये अब 5 साल से बिल्कुल पैक हो गई है। और इसमें ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग स्वीपर को नहीं भेजते और ना ही यहाँ सफाई कराते, और उनसे कह के तंग आ गए। और जिन्होंने ये वोट लिया था वो कभी भी इस इलाके के अंदर उन्होंने विज़िट ही नहीं किया। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का, हमारे गली का इसका ख्याल किया जाए।